फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। और फ्रेंड्स आपको बता दें आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स। फुल इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो आपको बता दें करीबन 4 से 5 दिनों के बाद आ रहा है, क्योंकि आयोग का जो एग्ज़ाम कराने का डेट है वो निर्धारित नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से थोड़ा सा मन डाउटफुल हो जा रहा है। फिर भी आइए शुरू करते हैं आज लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द पोएट who described poetry as inspired mathematics is इजरा पाउंड। तो आपको बताया था पोइट्री को उन्होंने इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स बोला है। वो किसने बोला है? वो है इजरा पाउंड ने। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है द सोल ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इज प्लॉट। आपको बता दें द ट्रेजेडी हैज़ मेन 6 मेन एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट, कैरेक्टर्स, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल एंड सॉन्ग यानी म्यूजिक। तो आपको बता दें कि इतने सारे एलिमेंट्स में वो जो सोल ऑफ ट्रेजेडी है ना वो प्लॉट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मीटर इन विच एन अनअसेंटेड सिलेबल प्रीसीड्स द असेंटेड इज कॉल्ड एम्बिक। आपको बता दें कह रहा है कि सबसे पहले अनअसेंटेड आए। ठीक है, यानी असेंटेड से पहले अनअसेंटेड सिलेबल आए वो एम्बिक होता है। लेकिन अगर एन असेंटेड पहले आ जाए, अनअसेंटेड सिलेबल बाद में आए, वो ट्रॉयकी कहलाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसका अपोजिट होता है ट्रॉयकी। नेक्स्ट है कि स्टेंजा ऑफ 8 एम्बिक पेंटामीटर्स, 8 एम्बिक पेंटामीटर्स ऑन द पैटर्न ऑफ ए बी ए बी ए बी सी सी इज नन एज ओटावा राइमा। तो कह रहा है कि 8 एम्बिक पेंटामीटर्स में हो और जो किस तरह से पैटर्न हो ए बी सी सी के पैटर्न में हो तो ओटावा राइमा कहलाता है। पेरिपेसिया की बात करते हैं। पेरिपेसिया मीन्स रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, यानी भाग्य का पीछे होना, बैक होना, रिवर्स होना। ठीक है, पेरिपेसिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइनोक्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन वोमेन एज राइटर्स। तो कह रहा है कि वो महिलाएं जो राइटर्स हैं वो किस पर फोकस करता है? वोमेन पे। क्या है शब्द? गाइनोक्रिटिसिज्म। आपको बता दें इट वाज क्वाइंड इन 17th सेंचुरी बाय एलन सॉल्टर। एलन सॉल्टर के द्वारा यह क्वाइन किया गया था टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नंबर 7 है प्री रेफ्लाइट पोइट्री। आपको बता दें PRB यानी प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड के बारे में आप जानते होंगे, उसी से निकला है। प्री रेफ्लाइट पोइट्री इज मेनली कंसर्न विथ फॉर्म एंड डिजाइन। तो कह रहा है कि किससे संबंधित है? बेसिकली फॉर्म एंड डिजाइन से संबंधित है प्री रेफ्लाइट पोइट्री। अगर बात करते हैं जो PRB है वो PRB ही यानी जो प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड ही है, वो आगे चल करके प्री रेफ्लाइट्स हो जाता है। और जिसके फाउंडर हैं विलियम होलमन हंट, जो 1848 में फाउंडेड किया गया था। उसके साथ हैं 1-2 लोग और हैं, जैसे GB रजोटी हैं। ठीक है, और जॉन एवरेट मिलियास हैं। ऐसे 2-3 लोग हैं जो प्री रेफ्लाइट में अहम भूमिका निभाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मिस्ट्री प्लेज डील्स विद द न्यू टेस्टामेंट। किसकी बात करता है? तो मिस्ट्री या मिराकल जो प्ले होते हैं वो न्यू टेस्टामेंट से संबंधित होते हैं, बाइबिल से संबंधित होते हैं, क्योंकि बाइबिकल जो स्टोरी होता है ना वो वही होता ही है। ठीक है, चाहे वो मिस्ट्री हो या मिराकल्स हो। ठीक है, ये दोनों प्लेज जो बेसिकली किस पर होते हैं? डिपेंड बाइबिलिकल स्टोरी पर। नंबर 9 की बात करते हैं कि अमेट्रिकल फूड कॉन्टेनिंग स्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबल इज। देखिए यहाँ पर क्या होगा? अनस्ट्रेस होगा, यहाँ अन होगा। यानी कह रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेस आए और उसके बाद अनस्ट्रेस लेवल आए, वो ट्रोकी कहलाता है। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि ट्रोकी इज द रिवर्स ऑफ एम्बिक। एम्बिक का अपोजिट होता है ट्रोकी। या ठीक है ना, तो यहाँ पर अनस्ट्रेस हो जाएगा। यहाँ एन लगा है, इसका मतलब है अनस्ट्रेस्ड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नंबर 10 की बात करते हैं द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट। तो स्पेंसरियन सोनेट की बात कर रहा है, तो स्पेंसरियन सोनेट का जो राइमिंग स्कीम है वो AB BC BC CD CD EE है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। फेमिनिन एंडिंग क्या होता है? तो कह रहा है कि द एंडिंग ऑफ अ पोएम इन एन अनस्ट्रेस्ड लेवल, यानी जिस पोएम का अंत एक अनस्ट्रेस्ड लेवल के साथ होता है उसे फेमिनिन एंडिंग कहते हैं। द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डॉक्टर जॉनसन। तो पहली बार की जो मेटाफिजिकल पोएट्स से शब्द है, टर्म है, वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनागोनोरिसिस इज अ टर्म यूज्ड बाय अरिस्टोटल फॉर डिस्क्राइबिंग। तो कह रहा है कि अनागोनोरिसिस जो शब्द है अरिस्टोटल ने किसके लिए यूज़ किया था? द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय द प्रोटागनिस्ट, जो प्रोटागनिस्ट है, ठीक है, उसके द्वारा जो डिस्कवरी का जो मोमेंट है, जो पल है, जो क्षण है, उसको अरिस्टोटल साहब ने अनागोनोरिसिस बोला है। नेक्स्ट बात करते हैं, इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विथ, जो इमेजिज्म है वो किससे संबंधित है? तो टी हेल्मे के द्वारा संबंधित है, टी ई हेल्मे। हेप्टामीटर की बात कर रहा है, हेप्टामीटर में कितने क्या होते हैं? तो कह रहा है कि 7 मेट्रिकल फीट होते हैं, किसमें? हेप्टामीटर में। इन फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट इज स्टाइल, तो आपको बता दें क्या है? तो कह रहा है कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म आर्ट, यानी क्रिटिसिज्म आर्ट का जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल में जो है वो स्टाइल है, क्या है? वो एक स्टाइल है। द टर्म विक्टोरियन इवोक्स द एटीट्यूड ऑफ मॉरल ऑनेस्टनेस, तो कह रहे हैं कि किसको जागृत करता है? किसके एटीट्यूड को जागृत करता है विक्टोरियन? वो है मॉरल ऑनेस्टनेस को। आइम्बस इज अ मेट्रिकल फूट कंसिस्टिंग ऑफ 2 सिलेबल्स, तो कह रहा है कि आइम्बस जो है वो ऐसा एक मेट्रिकल फूट है जिसमें 2 सिलेबल्स होते हैं। द टर्म अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइटिंग ऑफ विलियम जेम्स, तो कह रहा है कि द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं, लेकिन यह किसके राइटिंग से निकला है? तो विलियम जेम्स के राइटिंग से निकला है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, देखिए एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी या डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी दोनों जो टर्म है वो टी.एस. एलियट से संबंधित है, ठीक है, किससे? टी.एस. एलियट से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एन आइडियल इज एजुअली अ पोएम अबाउट पिक्चरेक्स कंट्री लाइफ, तो जो गांव देहात का जीवन होता है ना फ्रेंड्स, वो कह रहा है कि वो डील करता है क्या? आइडियल, पिक्चरेक्स कंट्री लाइफ को आइडियल बोलते हैं, पेस्टोरल्स पोएम होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 22 का, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू द अमेरिकन बीट मूवमेंट। देखिए आपको बता दें ये अमेरिकन बीट मूवमेंट की बात कर रहा है। एक बीट मूवमेंट आया था 1950 में जो इंग्लैंड का था, ये अमेरिकन बीट मूवमेंट की बात कर रहा है। तो आपको बता दें ये है किससे वो है एलन जिन्सबर्ग। एलन जिन्सबर्ग जो हैं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अमेरिकन बीट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं 23, द टर्म थिएटर ऑफ क्रुएल्टी ये वाज क्वाइंड बाय एंटोनिन आर्टार्ड। एंटोनिन आर्टार्ड के द्वारा क्वाइन किया गया टर्म है थिएटर ऑफ क्रुएल्टी। द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एस.टी. कॉलरिज का है, आपको पता ही होगा, अकर्स इन बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया आया था लगभग 1817 में शायद, आप बताइएगा। बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया जो कॉलरिज का वर्क है ना, उससे निकला है एक फ्रेज जिसका नाम है द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। इनकुनाबुला कह रहा है कि इनकुनाबुला जो है बुक्स पब्लिश बिफोर द ईयर 1501, यानी 1501 से पहले जितने सारे बुक्स पब्लिश हो चुके हैं उनको इनकुनाबुला बोल सकते हैं। द टाइटल द न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1941 वाज रिटेन बाय जेसी रैनसम। भाई साहब आपको बता दें द न्यू क्रिटिसिज्म जो वर्क है ना वो 1941 में पब्लिश होता है और जिसके राइटर कौन है? जेसी रैनसम है। अ मोनोसिलेबिक समझ रहे हैं ना? अ मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन राइम। देखिए अभी हम लोग फेमिनिन एंडिंग भी देखे थे, ठीक है, और ये मैस्कुलिन राइम की बात कर रहा है। कह रहा है कि मोनोसिलेबिक राइम ऑन द फाइनल स्ट्रेस लेवल, यानी फाइनल स्ट्रेस लेवल ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्स, यानी 2 लाइन की जो कविता है वो मैस्कुलिन राइम बोलते हैं उसको। 28 की बात करते हैं कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं। देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इज़ अ की स्टेटमेंट इमेंटिंग फ्रॉम डी कॉन्स्ट्रक्शन। आपको बता दें जैकस डेरिडा के द्वारा लिया गया एक टर्म है डी कॉन्स्ट्रक्शन। उनका एक बुक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी से लिया गया है एक टर्म जिसका नाम है डी कॉन्स्ट्रक्शन, और इसी का एक की स्टेटमेंट है देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। आपको बता दें सारे के क्वेश्चन, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ना, सारे क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे गए हैं।
इंग्लिश एम्बिक पेंटामीटर वाज ब्रॉट टू इट्स फर्स्ट मैच्योरिटी इन। तो कह रहे हैं कि इंग्लिश एम्बिक पेंटामीटर जो है सबसे पहले कहाँ लाया गया था, तो वो सोनेट में लाया गया था। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्लम्सबरी ग्रुप। तो ब्लम्सबरी ग्रुप जो है वो कह रहा है कि उसके मेंबर नहीं है, नॉट अ मेंबर। तो कह रहा है कि वो है विंस्टन चर्चिल, यानी विंस्टन चर्चिल जो है ब्लम्सबरी ग्रुप के क्या हैं, मेंबर नहीं हैं। ठीक है, तो कौन कौन है आपको मैं एक नज़र में बताना चाहूँगा। एक है वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, जॉन मैन्यार्ड, इयान फॉस्टर और लीटन स्टार्की, इतने सारे लोग हैं। आपको बता दें कि अर्ली 20वीं सेंचुरी का यह फाउंडेड किया गया था। लगभग सबसे पहले ब्लूम्सबरी जो शब्द है ना, वह सबसे पहले इसका नाम लिया गया था 1912 में, 1912 में पहली बार इसे ब्लूम्सबरी ग्रुप कहा गया था 1912 में। तो अर्ली 20वीं सेंचुरी है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये 30 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नए वीडियो में। और आपको बता दें शाम के समय में लगभग पीजीटी से संबंधित भी क्वेश्चंस आते रहेंगे, वीडियो आते रहेंगे। और मॉर्निंग 9 AM में मान कर चलते हैं 9 बजे सुबह में पीजीटी से संबंधित जो हम पीबी शैली को शुरू किए थे लगभग ख़त्म होने को है। तो पीबी शैली फिर हम लोग अमेरिका राइटर्स की बात करने वाले हैं। तो बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर।